हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन विद रवि डेमला। आज हम बात करेंगे सेक्शन 194 एन की, जो बताता है बैंक आपका कितने कैश विड्रॉल पर कितना टीडीएस काटता है, किस रेट से काटता है और कितने कैश विड्रॉल पर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं होती। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रखी है और आपने इनकम टैक्स की फाइलिंग की कॉपी बैंक में सबमिट भी कर रखी है तो 1 करोड़ की कैश विड्रॉल की लिमिट पर बैंक आपका टीडीएस नहीं काटता। लेकिन जैसे ही आपका कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो बैंक आपका टीडीएस ऊपर गए हुए अमाउंट पर 2% की रेट से काट लेता है। अब बात करते हैं उन पर्सन की जिन्होंने पिछले 3 सालों में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है। उन लोगों के लिए कैश विड्रॉल की लिमिट है 20 लाख। 20 लाख की कैश विड्रॉल पर बैंक आपका टीडीएस नहीं काटता। लेकिन जैसे ही आपकी लिमिट 20 लाख क्रॉस कर जाती है और 1 करोड़ के बीच में रहती है तो बैंक आपका 2% के रेट से टीडीएस काट लेता है। और अगर आपका कैश विड्रॉल 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाता है तो बैंक आपका 5% के रेट से टीडीएस काट लेता है। आप अपनी स्क्रीन पर इस टेबल को देख सकते हैं जो सेक्शन 194 एन को डिफाइन कर रहा है। गवर्नमेंट का यह सेक्शन लाने का मेन मोटिव था कैश ट्रांजैक्शनों पर रोक लगा सके। और अगर आपने बैंक में पैन कार्ड सबमिट नहीं कर रखा है तो बैंक आपका 20% की रेट से टीडीएस काट लेगा और इसका आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। और सेक्शन 194 एन सेविंग और करंट दोनों अकाउंट पर एप्लीकेबल होता है। आइए इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 बार भी कैश विड्रॉल कराया है तो टोटल अमाउंट पर आप जिस भी स्लैब में लाई करते हैं तो बैंक उस हिसाब से आपका टीडीएस काट लेगा। अगर आपने अप्रैल में 10 लाख कैश विड्रॉल कराया, मई में 10 लाख कैश विड्रॉल कराया, जून में 10 लाख कैश विड्रॉल कराया, आपका टोटल कैश विड्रॉल हो गया 30 लाख और आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते तो बैंक आपका 20 लाख रुपए छोड़कर बचे हुए 10 लाख पर 2% के रेट से टीडीएस काट लेगा। इस सेक्शन का एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप इसको देख करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको यह सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की। और अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर सकते हैं और लाइक का बटन दबा करके मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं ताकि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद।